Good evening. Welcome to the channel Stock Minologist. Now starting with the levels. First of all निफ्टी. अब निफ्टी में क्या हुआ? कल एक इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई ऑफ अराउंड 130 पॉइंट्स एंड वहीं पे इसने गैप अप ओपनिंग के साथ ही वहीं पे टॉप बना एंड वहां से स्टीप सेलिंग गई टिल 795. सो बेसिकली क्या था, मैंने आपसे कहा था कि जो वेंसडे की क्लोजिंग है वो 139 के जस्ट ऊपर हुई है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा। तो वहीं से कल इसमें एक गैप डाउन हुआ एंड वहां से फर्स्ट जैसे ही सपोर्ट टूटी वहीं से इसमें सेलिंग आ गई एंड देन 23,926 सपोर्ट थी वो भी ऑन द फर्स्ट गो गई एंड मैंने आपसे कहा था कि 822 की सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए। वो टूटी एंड साथ के साथ ही विद इन 10 to 20 मिनट्स वो साथ के साथ उसने रीगेन कर लिया लेवल एंड वहीं से स्टीप बाइंग आई एंड वापस इसने 24,000 का लेवल रीगेन किया एंड 25,070 तक ये गया भी एंड देन ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी वहां से थोड़ी सी सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई एंड देन क्लोजिंग हुआ। सो जो ये क्लोजिंग हुई है ये बहुत अच्छी हुई है बिकॉज इसने 926 का लेवल भी बचाया, 822 का लेवल भी बचाया। उसके बाद देखो आप 28 अप्रैल का जो लो था जहां पे वो बंद हुआ वो भी बचाया, देन 29 दैट इज थर्सडे सॉरी वेंसडे वो भी लेवल इसने बचाया। सो एक तरह से आप देखिए तो इसने 27th 28th 29th तीनों दिन के हाइज के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मैं अभी भी इस पे बुलिश हूं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है एंड जब तक 23,822 जो है ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई भी एक्सेसिव शॉर्ट्स मत बनाइए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी जो मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूँ वही सेम रहेगी एंड कल के लिए अगर 24,139 के ऊपर ये ओपन होता है देन एक तो ये गैप फिल हो जाएगा जो कल बना एंड साथ के साथ अगर ये 307 के ऊपर भी जाता है देन ये जो आपका गैप था 23 अप्रैल का वो भी फिल होके 24,411 को टेस्ट कर सकता है। नो डाउट एकदम नहीं जाएगा, स्लो स्लो जाएगा, बट अभी तक हमारे लिए यही इंपॉर्टेंस है कि 822 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। कल अगर आपको फिर से 822 के पास ये मिलता है तो वहां पे हमें लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करनी चाहिए। इवन 926 के पास मिलता है तो वहां पे भी लॉन्ग क्रिएट कीजिए। 822 के पास मिलता है तो वहां से फिर से आप उसे एवरेज कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स एंड आपने बेचना है देन बेचने की बेस्ट रेंज है 24,307 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 411। सो दिस इज योर निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ क्योंकि दोनों इंडेक्स सेम ही चले कल, कोई ज्यादा इनके मोमेंटम में फर्क नहीं था। इसने भी यहाँ पे गैप क्रिएट किया, देन इसने जो हमारा लेवल सपोर्ट थी 54,438 ये देखिए उसी लेवल को टेस्ट करके वहीं से इसमें बाउंस आया है। सो लेवल्स बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं एंड यही हमारे लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर कल आपको 54,438 के पास मिलता है तो वहां पे एक बार लॉन्ग्स करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 54,182 एंड 54,604 तक का टारगेट बन सकता है। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी एंड अगर आपको 55,986 के पास मिलता है तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 56,307। देन इंडिया विक्स, इंडिया विक्स अगेन 18 के ऊपर है तो अभी तक ये सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे अभी आप कोई इसमें मूव आ नहीं रहा तो इसके लिए कोई भी अभी हमें सही इसमें डायरेक्शन नहीं पता चल रही। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स
आपका 97.93 पे चल रहा है, सो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें 99 के ऊपर टेंशन में आते हैं उस तब तक हमें कोई इशू नहीं है। सो ये अच्छा इंडिकेशन दे रहा है हमें। देन सम स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें मैं बहुत टाइम से बुलिश हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ इसमें बुलिश रहिए, इसे मत कीजिए। अब ये जो इसका हाई था, आप देखिए 25 मार्च का, 20 मार्च का एंड 11 मार्च का, 25 फरवरी, 20 फरवरी एंड देन आपका 16 फरवरी, यहां तक के इसने टॉप्स टेस्ट कर दिए और सपोर्ट इसने ली थी 6 फरवरी एंड 3 फरवरी, 2 फरवरी, जहां पे इसने सपोर्ट ली थी उस लेवल को टेस्ट कर दिया। सो अब यहां से अगर ये आपका कह सकते हो जो हाई था इसका ऑफ 19 फरवरी, अगर 1443 अगर ये इससे सरपास करता है, देन इसमें फर्दर मोमेंटम ऐड हो सकता है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप इसे अपने राह पे जरूर रखिए। एंड जो सेफ चलना चाहते हैं वो अब 1410 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देन इज HDFC बैंक। HDFC बैंक में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है। कल इसने 763 का लेवल टेस्ट किया एंड वहीं से इसने वापस बाउंस दिया। सो जब तक ये 763 का लेवल प्रोटेक्ट कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मुझे लगता है ये लेवल अभी टूटेगा नहीं, यहाँ से बाउंस बनना चाहिए। सो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखिए। देन मैं आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करूंगा, ITC। ITC का हम चार्ट डिस्कस करेंगे ऑन डेली बेसिस। ये देखिए ITC। अब ITC में आप देखिए इसने एक लो बनाया था फरवरी में, वहीं से बाउंस दिया। देन इसने इस लो को इसने ब्रेक किया इन द मंथ ऑफ मार्च, सेकेंड वीक ऑफ मार्च, वहां से नीचे गया। देन इसने वापस, मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, एंड वहां से इसने वापस रिकवरी दी, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि अब इसमें शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा आप कह सकते हो ये राउंडिंग बॉटम है, इसकी कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एंड देन ये रिवर्स हुआ यहाँ पर वापस, इसने यहीं पे सपोर्ट लिया एंड जो इसने ये हाई बनाया था 311 का रिकवरी के बाद के ऊपर निकला। अब यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है एंड मुझे यहां से लग रहा है कि इसके अंदर अब नेक्स्ट लेग ऑफ बाइंग आ सकती है, बिकॉज जो ये लेवल था 313 का, ये इसके ऊपर भी क्लोज हुआ है। सो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। यहां से मुझे लगता है कि ये वापस से ये 335 तक का लेवल ये टेस्ट कर सकता है। यहां से वापस 335 तक का लेवल ये टेस्ट कर सकता है, बिकॉज ट्रेंड लाइन भी आ गई एंड जो ये आपके दोनों लेवल्स थे इन दोनों के ऊपर, जहां पे इसने टॉप बनाया इन द मंथ ऑफ 21 अप्रैल एंड देन 302 का जो लो था आपका 2 फरवरी, एक तरह से ये आपकी कंसोलिडेशन जोन थी, इसके ऊपर ये निकला है। सो आई थिंक इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। सो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। देन इज मीशो। मीशो का अभी हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। मीशो के अंदर क्या हो रहा है, तीन पैटर्न्स बन रहे हैं। आपको ये यहाँ पे देखिए स्केयर में रहो, ये मैंने हाईलाइट किए इसके पॉइंट्स, ये देखिए यहाँ पे इसने रेक्टेंगल चैनल ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर देखिए आपने इसने एक राइजिंग चैनल बनाया फ्रॉम 10 मार्च से लेके अब तक का, उसे ये टेस्ट कर गया है एंड ये इसकी रेजिस्टेंस जोन है जो आपका 188 से लेके 193.50 194 तक का है। अब इस रेजिस्टेंस जोन के अगर ऊपर ये निकलता है एंड करता है सस्टेन, तो यहां से फर्स्ट टारगेट 201 तक का आ सकता है हमारे पास। देन
यहाँ पे आपको एक 205 और यहाँ से छोटे छोटे आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 216। तो यहाँ से मल्टीपल आपके लिए टारगेट्स आ सकते हैं। सो इस स्टॉक को आपको जरूर अपने रडार पे रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आने के काफी चांसेस हैं। देन इज वन मोर स्टॉक, यथार्थ हॉस्पिटल्स। यथार्थ का जो चार्ट है इसे हम डेली बेसिस पे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसमें क्या हुआ। एक इसने यहाँ पर शोल्डर बनाया, एक इसने हेड बनाया, एक शोल्डर बनाया। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ड्यू टू विच यहां से एक अप मूव बन सकती है। अब ये इस कंसोलिडेशन जोन में एंटर हो गया है 820 टू 840। अगर ये 820 टू 840 का लेवल क्रॉस कर जाता है देन इसके अंदर 915 तक के इजिली इसमें टारगेट्स निकल सकते हैं। सो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे जरूर रखिए, इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। बिकॉज इनवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है एंड अगर वो सस्टेन कर जाए तो ये एक बुलिश साइन होता है। यहां से बुलिश रिवर्सल बन जाता है कि अब यहां से नेक्स्ट मूव के लिए स्टॉक रेडी हो जाता है। सो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे जरूर रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड एक्स। Thank you for joining us.